बढ़ते हैं और आज के दूसरे एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। पारस बोथरा मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। पारस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, कल हमने देखा गिरावट के साथ मार्केट्स खुले, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली और 6000 के स्तर पर निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहा। क्या लगता है कि कल जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी वो आज भी सस्टेन करेगी? क्योंकि अभी अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो करीब 0.40% गिरावट के साथ एसजीएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। क्या इंडिकेशंस लेने चाहिए इससे और क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए निफ्टी पर आज के लिए? मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी 200 डीएमए के पास एक सपोर्ट लेगा और काफ़ी ओवरसोल्ड भी लग रहा है निफ्टी। और अगर आप रिजल्ट सीजन की बात करें तो दैट इवेंट इज़ ओवर विथ एफओएमसी की मीटिंग भी ओवर हो गई और एसबीआई का ओवरहैंग जो था क्यूआईपी का दैट ऑल्सो इज़ नाउ डन विथ और मार्केट करेक्ट भी कर लिया है। तो अभी ओवरबॉट जोन से और 200 डीएमए से मैं ये मानता हूँ कि एक शार्प पुल बैक देखने को मिल सकता है और दैट विल बी सपोर्टेड इफ यूएस मार्केट डज वेल। और ये मानना है कि यूएस में जिस हिसाब से डेटा आ रहे हैं लास्ट कुछ एक दिनों से, मैन्युफैक्चरिंग के डेटा या फिर ऑटो सेल्स के डेटा वो वीक आ रहे हैं, तो फिर ये न्यूज़ आने को लगेगी कि फेड की जो टेपरिंग है वो दैट में गेट स्लो डाउन। सो उसके कारण एक बाउंस बैक देखने को मिल सकती है इमेजिंग मार्केट में। और प्लस करेंसी भी बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही है आईएनआर। तो मैं ये मानता हूँ कि ओवरऑल ये करेक्टिव फेज था दैट इज डन विद 200 डीएमए पे एक अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए और मार्केट यहाँ से बाउंस करना चाहिए। और आज के लिए 200 डीएमए का सपोर्ट रहना चाहिए निफ्टी में एंड वन शुड थिंक ऑफ बाइंग निफ्टी। बिल्कुल, तो आज निफ्टी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं पारस। जो रेजिस्टेंस है वो 6100 के स्तर पर है और जो सपोर्ट ही देख रहे हैं वो 5970 का है। स्टॉक्स पे से वो अगर बात कर लेते हैं पारस, आज के लिए पहली कॉल आपने क्या चुनी है? पहली कॉल मैं पीएनबी लूंगा एंड द रीज़न बीइंग पीएनबी के आंकड़े काफ़ी अच्छे आए थे और सबसे खास बात ये थी कि पीएसयू बैंक्स में सबसे कंसर्न फैक्टर ये रहता है कि एसेट क्वालिटी वीक रहती है। तो इसमें एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरह इंप्रूव किया था। ग्रॉस एनपीएस देखे या नेट एनपीएस देखे तो इसमें एक रिडक्शन देखने को मिला था, ट्रेंड नीचे की ओर देखने को मिला था। प्लस रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स भी उतने कोई ज़्यादा नहीं थे और प्रोविजनिंग भी इस बैंक ने ठीक ठाक की थी। तो ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि इस रिजल्ट के ऊपर ये स्टॉक ने रिएक्ट भी किया था काफ़ी पॉजिटिवली और ये कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड। कल जैसे कि बैंकिंग पीएसयू बैंक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था अपसाइड में एंड पीएनबी अगर मोमेंटम आज भी कैरी रहता है तो पीएनबी कुड बी द बेस्ट बेट बिकॉज रिजल्ट सपोर्ट कर रही है इस कंपनी को। तो आज के लिए स्टॉप लॉस 560 का और टारगेट 580 का। जी, तो पंजाब नेशनल बैंक पहला स्टॉक है पारस की ओर से जहां आपको खरीदारी करनी है। 580 के टारगेट के लिए 560 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल के सेशन में हमने देखा था कि जो बाजार में जो तेजी देखने को मिली थी, जो निचले रिकवरी देखने को मिली थी, वो बैंक स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन की ओर से भी देखने को मिली थी। बैंक स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग कल के सेशन में काफी अच्छी देखने को मिली थी। और पीएनबी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 3% की मजबूती के साथ डे हाई पर काउंटर क्लोज हुआ था। 580 के लेवल के लिए आज आप खरीदारी कर सकते हैं। 560 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी कॉल क्या चुनी है आपने आज के लिए? दूसरी कॉल मैं C8 बाई करूंगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस नेचुरल रबर प्राइसेस नीचे आ गए हैं, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इसके कारण इस कंपनी को और ये काफ़ी अच्छा रैली दिखा चुका। प्लस उसके बाद एक करेक्टिव एक्शन के बाद प्राइसेस अगेन आर शोइंग रेजिलियंस एंड प्लस वैल्यूएशन अगर देखें तो 4 टाइम्स हार्डली 1 ईयर फॉरवर्ड लुक्स रीजनेबली गुड। तो यहाँ पे इसमें वापस री एंटर किया जा सकता है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 295 एंड ए टारगेट ऑफ 330। तो C8 दूसरी कॉल है पारस की ओर से। खरीदारी करनी है आपको 330 के लक्ष्य के लिए। 295 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगली कॉल क्या चुनी है आपने? क्रॉम्पटन ग्रीव्स लूंगा मैं अगली कॉल जस्ट बिकॉज इसके आंकड़े इस बार उतने काफ़ी इनकरेजिंग नहीं थे, बट स्टिल वी बिलीव कि ये स्टॉक यहाँ पे रीजनेबली वैल्यूड है और यहाँ पे एक बेट लिया जा सकता है। और टैक्टिकली भी अगर आप देखें तो डिस्पाइट ऑफ मार्केट फॉल ये स्टॉक काफ़ी अच्छा वेल बिहेव कर रहा है। तो प्रोबेबली कोई अगर अप ट्रेंड आती है मार्केट में तो ये स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा एंड टुडे इट्स ए बाय विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 112 एंड ए टारगेट ऑफ 120। बिल्कुल, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स अगली कॉल है पारस की ओर से। खरीदारी करनी है आपको 120 रुपए के लक्ष्य के लिए। जिस तरह से पारस ने बताया कि बाजार में जो गिरावट हमें देखने को मिली उसमें स्टॉक का खास पार्टिसिपेशन नहीं रहा और पिछले 3 सेशंस की स्पेसिफिकली हम बात करें तो मोमेंटम यहाँ पर बरकरार रहा। 120 के लक्ष्य के लिए आज आपको खरीदारी करनी है। 112 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कल 2.25% की मजबूती के साथ काउंटर क्लोज हुआ था अपने डे हाई के आसपास। ये पोजिशनल व्यू भी है आपका कुछ स्टॉक पर, क्या यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है इन लेवल्स पर?
या ऑफ कोर्स अगर फंडामेंटल कॉल लिया जाए तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा बाई हो सकता है एंड टारगेट कुड बी 130 प्लस इन इट। जी, तो इंट्राडे में सिर्फ 120 के टारगेट के लिए आपको पोजीशन बनानी है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना चाहते हैं तो 130 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। चौथी कॉल क्या है आपकी? चौथी कॉल मैं लूंगा अरविंद लिमिटेड। और टेक्सटाइल में जैसे कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उसमें काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो आईटी हो या फार्मा हो चाहे टेक्सटाइल हो। और अरविंद के आंकड़े इस क्वार्टर के भी काफ़ी अच्छे आंकड़े आए थे, प्लस एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा बूस्ट था, प्लस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक फंडामेंटली इज ऑन ए साउंड फुटिंग एंड ट्रेडिंग एट 9 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। आज के लिए इसका स्टॉप लॉस 146 होगा और टारगेट 155। जी, तो अरविंद लिमिटेड यहाँ पर अगली कॉल है पारस की ओर से। खरीदारी करनी है आपको 155 रुपए के लक्ष्य के लिए 146 रुपए का आपको स्टॉप लॉस है। कल भी 1% की मजबूती के साथ डे हाई पर इस काउंटर ने अपनी क्लोजिंग दी थी। 4 कॉल्स बता चुके हैं पारस, 5वीं कॉल इनकी बची, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए। वापस लौटेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आज के ट्रेड गुरु कौन है और आपको मनी एक्सप्रेस कॉल भी बताएंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए फास्ट मनी। आप देख रहे हैं फास्ट मनी और मुंबई स्टूडियो से पारस बोत्रा हमारे आज के दूसरे एक्सपर्ट मौजूद हैं, वीपी हेड रिसर्च आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से। पारस, आखिरी कॉल आज के लिए आपने क्या चुनी है? लास्ट स्टॉक में एक मिड कैप फार्मा कंपनी बाई करूंगा, दैट इज शासन फार्मा। एंड रीजन बीइंग कि इसके आंकड़े आने हैं 7 तारीख को और मैं ये मानता हूं कि इस प्राइस पे वैल्यूएशंस आर क्वाइट रीजनेबल, प्लस इसके आंकड़े अच्छे आने चाहिए जिस हिसाब से फार्मा कंपनीज के ट्रेंड है, वेदर इट इज मिड कैप और लार्ज कैप। तो आज के लिए ये बाई है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 79 एंड ए टारगेट ऑफ 90। तो शासन फार्मा 5वीं कॉल पारस की ओर से 90 रुपीज के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 79 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। 5 स्टॉक्स बताए हैं पारस से, फटाफट से इनकी पांचों कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं जहां आप पोजीशंस बना सकते हैं। पहला स्टॉक आज के लिए इन्होंने चुना है पीएनबी का। 580 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 560 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। C8 खरीदारी कीजिए 330 के लक्ष्य के लिए, 295 का स्टॉप लॉस रखिए। क्रॉम्पटन न्यूज 120 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे में आपको खरीदारी करनी, 112 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं तो 130 प्लस तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अरविंद लिमिटेड चौथी कॉल है पारस की ओर से, 155 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी, 146 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। शासन फार्मा बाय कीजिए 90 रुपीज के टारगेट के लिए, 79 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका शो में शामिल होने के लिए और अपनी कॉल्स बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से रुक करते हैं ट्रेड गुरु का।